अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। ये अल्लाह का शुक्र सर, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मैं आज आपसे एक चीज़ पूछने आया हूँ। हमारे जो ऑडियंस हैं इमरान रियाज से बहुत प्यार भी करते हैं और इसके बारे में जानना भी चाह रहे हैं कि वो इस वक्त कहाँ पे है और किस हाल में है। तो आपके पास एक्यूरेट उनकी बर्थ ऑफ डेट भी आई है किसी के रेफरेंस से? जी जी। तो उनका वो ज़रा बताइएगा, आपने जायचा निकाला है कि उनके सितारे क्या कहते हैं, इस वक्त वो किस हाल में हैं? देखें, जो आपने जो मुझे आई है डेट ऑफ बर्थ, उस हिसाब से बड़ी हैरानकुन उनकी जो मून साइन लिब्रा निकला और असेंडेंट एरीज़ निकला, जो दोनों खान साहब से मैच कर रहे हैं उनके, और इंडियन सन साइन उनका सेजिटेरियस था, मतलब सन उनका सेजिटेरियस हाउस में था। तो ये तीनों ही उनको मुमताज़ करते हैं क्योंकि ये तीनों ही फाइटर मतलब वो स्टार्स हैं। और जो इनकी सेजिटेरियस होने की इनकी जो रूहानियत है इनमें, या इनकी जो स्पीकिंग पावर है वो भी आती है, लिब्रा से भी आती है, एरीज से फाइट आती है और स्ट्रगल आती है, और मतलब लीडिंग कैडर के भी हुए ये, और इसीलिए इतनी कम एज में वो फेम ले रहे हैं जो खान साहब के, मतलब समझ लें कि करीब करीब नहीं तो मतलब ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप हम कि ये जो इनकी फेम है आने वाले 10-15 सालों में खान साहब से ज़्यादा बेटर होगी, और मतलब उस लेवल तक ये भी पहुंच सकते हैं क्योंकि इनके भी वही दोनों स्टार्स हैं और वही सारी चीज़ें। और आज भी आप देख लें कि लोग जितना इमरान खान के बारे में कंसर्न है उतना इनके बारे में भी। दूसरी जहाँ तक बात रहेगी, इनके जो सन है वो कैंसर हाउस में है, जिसकी वजह से इनकी ट्रबल्स चल रही हैं हायर अथॉरिटी से। सन जब भी कैंसर में आता है आपके इस तरह की ट्रबल्स हायर अथॉरिटी से या लीगल इश्यूज़ आते हैं आपकी ज़िंदगियों में। उसके बाद दूसरा जुपिटर जो है वो एरीज़ में है, जो इनको आजकल स्पिरिचुअल कर रहा है। ये स्पिरिचुअली काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे और स्पिरिचुअली ये जहाँ भी हैं मतलब उसमें एक अच्छा मतलब गेन कर रहे होंगे, वज़ाइफ या खुदा परस्ती कहते हैं या रूहानियत कह लें दूसरी सेंस में। इसी तरीके से मार्स इनके लीव हाउस में है, और जो इनको एंजाइटी या डिप्रेशन भी देता है आजकल, इसका मतलब है वो एंजाइटी या डिप्रेशन भी फेस कर रहे हैं, और इनके फैमिली मेम्बर की भी कोई इल हेल्थ जो है ना वो इनको प्रॉब्लम देगी ज़हनी तौर पे। उसके बाद जो मार्स जब लीव में आता है तो एक लैक ऑफ जजमेंट भी देता है। लैक ऑफ जजमेंट इन अ सेंस होती है कि आपने एक अंदाज़ा, मतलब निशाने पे तीर नहीं लगता आपका, तो लैक ऑफ जजमेंट भी आती है। ये जो ट्रांजिट चल रहा है इस दौर में, हार्ट ट्रबल्स भी आती हैं, लेकिन ये यंग हैं तो एज सच इशू नहीं होगा। इसी तरीके से मून जो है इनका कैंसर में है, मून कैंसर हाउस में है जो अभी ट्रांजिट चल रहा है, तो उसमें ये अच्छी बात है कि इनको सक्सेस मिलेगी। जितने भी डिस्प्यूट्स हैं इनकी लाइफ के उसमें इनको सक्सेस मिलेगी, और जो लिटिगेशंस हैं उसमें भी इनको सक्सेस मिलेगी। इस ट्रांजिट में ये आ रहा है। दूसरा, इनका 21 जुलाई से 14 सितंबर तक ट्रबल ही ट्रबल है, तो जो पीरियड है जिसमें ये मैं नहीं समझ रहा कि कोई अच्छी परफॉर्मेंस इनकी ज़िंदगी में कोई होनी है। तो मुझे ये जो पोजीशन है देख के लगता है कि ये शायद 14 सितंबर के बाद कहीं आपके हमारे सामने मंजर आम पे आएँ, 14 सितंबर से पहले नहीं। 14 सितंबर तक उम्मीद है कि ये सामने आ जाएंगे। अभी इनके सारे ये ना, लेकिन अभी क्योंकि कॉन्टीन्यूसली जो स्टार्ट पोजीशंस हैं जो इनकी वो बड़ी ख़राब हैं, और सितंबर 14 से बल्कि नवंबर 1 नवंबर तक भी सफरिंग्स हैं, लेट डाउन होना है लोगों से, अपने करीबी दोस्तों से, कोलीग से, और ये भी सूटेबल टाइम नहीं है। सफरिंग्स भी ज़्यादा हैं, एनमी भी पूरा तबाह करने की या टैर्निश करने की ना टर्न कोशिश करेंगे। और हाँ, इसमें जो 14 सितंबर के बाद एक ही अच्छी बात है कि इनको फ़ौरन जो सोर्सेज हैं इनके दोस्त मिलने वाले या इनके प्यार करने वाले या जो भी लोग हैं जो फ़ौरन से रिलेट कर रहे हैं, उनसे इनको कोई गेन मिलेगा इन बिटवीन 14 सितंबर टू 1 नवंबर। और ओवरऑल अगर बात किया जाए, इनका नक्षत्र जो है वो सवाती है। सवाती का जो आज के टॉपिक से रिलेटेड जो बात है, एक तो इसमें वाइफ बड़ी सपोर्टिव होती है सवाती नक्षत्र के लोगों की। दूसरा ये है कि स्वाति नक्षत्र जो इनका है, कंस्टलेशन इंग्लिश में कहेंगे, नक्षत्र थोड़ा सा वो क्योंकि वैदिक को हम यूज़ करते हैं तो वो बड़ा अमानी खेज सा लगता है। तो कंस्टलेशन एक डिग्री है, ये 3 मतलब 4 5 मतलब जो डिग्री है उसको हम तकसीम करते हैं 27 एंगल्स पूरे मतलब उसके मून साइन के बाद।
तो वो कंस्टलेशन में मज़ीद ख़वास आ जाते हैं, 2 सितारों के ख़वास मिल के जो एक बनता है कि इसका भी असर आया, इसका भी असर आया। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजर्स ने उसको एक कहानी की शक्ल और एक करैक्टर की शक्ल दे दी ताकि याद करना आसान हो। तो अब उस करैक्टर को देख के या उस नाम को देख के उसके सारे ख़वास सामने आ जाते हैं और वो तकरीबन मिलते जुलते होते हैं। और ये इल्म भी माजी के जैसे कहते हैं ना कि फ़ोरकास्ट और माजी की प्रडिक्शंस के ज़रिए हाल को जानने का है कि मतलब एक चीज़ मैं 5 सालों से कैलकुलेट कर रहा हूँ कि ये सितारा जब इस घर में आता है तो उन दिनों हार्ट इश्यूज़ होते हैं लोगों को, तो बस फिर 6वें साल बड़ा आसान है प्रेडिक्ट करना कि ये सितारा जब इधर आएगा तो हार्ट इश्यूज़ होंगे। तो हम कह देंगे कि यार पानी शानी ज़्यादा पीना, आजकल लहसुन का इस्तेमाल ज़्यादा करना, काइंड ऑफ। तो इसी तरीके से ये सारी होती है, कोई गैब का इल्म नहीं है सच। ये तो जो इस पर फतवे लगाते हैं ना, 2-4 दिन हमारे साथ आके बैठें और मगजमारी करें तो लग पते जाएंगे कि ये जो है गैब कैसा गैब है, दिमाग ही गायब कर देगा। दूसरी बात इसमें जो मैं फाइनलाइज़ कर दूं कि सवाती का जो एक्चुअली इशू है वो ये है कि इनके जो दुश्मन है ना बहुत नफ़रत करते हैं इनसे, और ये एक्सट्रीम की नफ़रत, एनिमिटी तो होना एक आम सी, मतलब दुश्मन तो दुश्मन होता है लेकिन इनका दुश्मन इनसे बहुत ही नफ़रत करता है, मतलब एक्सट्रीम, आउट ऑफ ऑल। तो यूँ समझ लें कि ये जो अब इनके जो फेस कर रहे हैं उसकी रीज़न भी यही है कि इनके दुश्मन इनसे बहुत नफ़रत करते हैं। ओके, अच्छा, इसके दुश्मन बहुत ज़्यादा नफ़रत करते हैं ये लोग। अच्छा सर, इस वक्त जो इनकी इमरान रियाज की ऑडियंस इनको फॉलो करती थी, अभी बहुत बेसब्री से इनका इंतज़ार भी कर रही है। आपने एक ये खुशी की बात बता दी कि 14 सितंबर तक वो सामने मंजर आम में आ सकते हैं, चांसेस हैं उसके, चांसेस आ सकते हैं, मतलब आ रहे नहीं, आ सकते हैं। हाँ। तो सबसे बड़ा जो सवाल है ना, अभी तक सब कंफ्यूज हैं कि वो क्या ज़िंदा हैं या नहीं। देखें सितारों के हवाले, हाँ, स्टार पोजीशन में लगता है कि वो अभी हैं या उनकी नहीं हैं वो। अच्छा, इसके लिए एक ख़ास बड़ी एक्स्ट्रा वर्किंग करनी पड़ेगी, इसको किसी हम प्रोग्राम में अच्छा कुरेद के डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि इसमें देखना ये होगा कि सवाती जो कंस्टलेशंस हैं उनकी जो डेथ टाइम है वो कौन से होते हैं, उससे निकाला जा सकेगा कि सवाती वालों की अमवात कौन सी कंस्टलेशंस में होती हैं ज़्यादा या कौन से दिनों में। उससे फिर हमें पता चल जाएगा कि अगले ये जो टाइम चल रहा था, क्या वो टाइम जिसमें इनकी अमवात होती हैं वो टाइम क्या चल तो नहीं रहा था या है तो नहीं। तो उसके अलावा अगर आप कहें कि वो एक बड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, मतलब ईजी नहीं है इस तरह से किसी की मौत को उसमें एक्सपोज करना। हाँ, जो सितारों की पोजीशंस हैं, जो इनका सैटर्न था इस टाइम, इनकी जो एक ना हम एक और भी चीज़ों को देख रहे होते हैं कि एक मेजर दिशा चल रही होती है, मेजर ट्रांजिट कह लें कि कोई एक सितारा बड़ा जो स्लो मूविंग स्टार्स हैं वो आके बैठ जाता है बड़ा स्लो कई सालों के लिए, तो उससे उसके इम्पैक्ट्स फिर सालों पे ही मुहैयत होते हैं। वो तकरीबन इनका जो है ना अब 2024 तक है, सैटर्न की दिशा उसको हम कहेंगे कि सैटर्न ट्रांजिट हुआ है इनके लिब्रा में। अच्छा, उसके इम्पैक्ट्स में ये बात बड़ी वाज़े लिखी हुई है कि इनको ज़बान का इस्तेमाल बड़ा सोच समझ के करना है और रिटन का, लिखाई का भी इस्तेमाल बड़ा सोच समझ, क्योंकि इनके वर्ड्स इनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। तो इट मीन्स कि ये प्रॉब्लम जो भी सारी हुई है ये कंस्टलेशन में तो पहले ही, मतलब स्टार्स पोजीशन तो पहले ही इनको इंडिकेट कर रही थी। अब ये और बात है कि उन्होंने सारी ज़िंदगी हमसे कभी प्रेडिक्शन नहीं ली और आज वो गुम हैं, तो आप सब हमारे पास आ रहे हैं और उनके लिए पूछ रहे हैं। अगर ये वो हमसे ले लेते अगर अपनी प्रेडिक्शंस और थोड़ी सी चीज़ें ऑन बोर्ड, तो हम उनको बता सकते थे कि आप अपने लफ्ज़ों का जो चुनाव है या इसका जो इस्तेमाल है ज़रा थोड़ा सा बेहतर कर लें। आज भी तो उनके फ़ैन्स जो हैं, जो पूरी दुनिया में उनसे प्यार करते हैं, बेचारे वो सैड हैं या जो जिनके तो खाना ही नहीं हज़म हो रहा होगा, तो आदि हो गए होंगे, क्योंकि हम फ़ॉरेन में रहे हैं। फ़ॉरेन में तो हमारा यही होता था कि हम पाकिस्तानी कोई भी वो न्यूज़ या इस तरह की लगा के और फिर ही हम खाना खाते थे। जी सर, उसका ठीक हो गया कि आपने बताया कि इनका जो डेथ का है अभी वो नहीं बता सकते, मुझे वो सितारों में अभी और जाना पड़ेगा तो फिर ही बता सकते, वो किसी दिन हम और प्रॉब्लम रखेंगे। हाँ बिल्कुल। अभी एक और सवाल है कि क्या वो पाकिस्तान में, इमरान रियाज पाकिस्तान में है या पाकिस्तान से बाहर है?
अच्छा, ये स्टार के अलावा मैं अपनी ज़ाती नॉलेज की बुनियाद पे या ज़ाती उसकी बुनियाद पे, जो असेसमेंट की बुनियाद पे, स्टार्स की बुनियाद पे नहीं, वो ये बता सकता हूँ कि वो पाकिस्तान में नहीं है। स्टार्स की बुनियाद पर कुछ वैसे आपको? स्टार्स की बुनियाद पे तो कोई अच्छी बात नहीं है, सिवाय इसके कि कोई लिटिगेशन या वो चीज़ें जो मैंने आपको जैसे उनका बताया था कि ये जो मून उनके कैंसर में है, इसकी वजह से उनको डिस्प्यूट्स और इनमें सक्सेस मिलेगी। बस जो स्टार्स अब ये किसी की मूवमेंट ट्रैवल को इस तरीके से बता रहे होते हैं तो ट्रैवल तो नहीं बता रहे, मतलब, और अगर है तो इंडिकेशन थी कि ट्रैवल ना करें तो बेहतर है, मतलब उनके लिए जो अनडिज़ायरेबल ट्रैवल्स हैं वो अच्छे नहीं हैं। तो अब इससे हमने तो क्रक्स से, इस सारी इंडिकेशन से एक क्रक्स निकाल के आपको आपके ज़बान में जवाब देना होता है। तो उसमें यह है कि स्टार पोजीशन में एज सच इसको मतलब ऐसा कुछ नहीं नज़र आ रहा, लेकिन मेरी ज़ाती जो असेसमेंट है जो वो पाकिस्तान में नहीं है। अच्छा सर, दूसरा ये मुझे ये बताइएगा कि इमरान रियाज, आपने जो खुशखबरी एक सितारों के हवाले से बताई है कि वो नमूदार हो सकते हैं 14 सितंबर तक जी, अगर वो आ जाते हैं तो उसके बाद वो सहाफ़त में रहेंगे या इस मुल्क में रहेंगे या मुल्क से निकल जाएंगे या क्या करेंगे वो? ये बड़ा आपने क्रिटिकल क्वेश्चन कर लिया। बहरहाल नवंबर तक तो उनकी जो ये अपनी, अगर 14 सितंबर को आ भी गए तो जो मैंने 1 नवंबर तक ही उनका अभी देखा है सारा ये जो पीरियड असेस किया है, तो उसमें तो वो एज इतने फाल नज़र नहीं आ रहे, उसमें तो वो इतने फाल नज़र नहीं आ रहे, बल्कि वो सेटबैक्स हैं, लेट डाउन हैं आप लोगों से, अपने कोलीग से, और इस तरह की फीलिंग्स का शिकार होंगे, एंजाइटी, हेल्थ इश्यूज़, और काफ़ी डिप्रेस होंगे इस पीरियड में वो। तो बाहर जाने का प्लान कोई हो सकता है? नहीं, नवंबर तक तो एज सच उसमें नहीं है कि वो कोई बाहर जाते हैं। नवंबर तक ऐसा? हाँ, नवंबर तक नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम देने का। इंशाल्लाह आपसे फिर प्रोग्राम करेंगे जब आप इस सितारों का अगला हाल कुछ देखेंगे तो हम अपने ऑडियंस को मज़ीद इस पर इंफॉर्म करेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।